भगवा रंग के त्याग को जो जाना नहीं, जो भगवा के बलिदान को जाना नहीं, वह भगवा को तो आतंकवादी ही कहेगा। ऐसे लोगों से हमारा मुकाबला है। इसलिए जो भगवा को आतंकवादी समझते हैं या भारत माता को जमीन का टुकड़ा समझते हैं, उनका मुकाबला करने के लिए गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में बजरंग दल को तैयार करना है। जो 7 समुद्र पार से आया है, वह भारत को जमीन का टुकड़ा ही मान करके व्यवहार करता है। ऐसे सारे लोग इसके और टुकड़े कराना चाहते हैं। पहले अखंड भारत था, इसके पहले कई टुकड़े हो चुके हैं। हमें मालूम है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये सब बन चुके हैं। बलूचिस्तान, अफगानिस्तान ये सब भारत के अंग ही थे। जैसे 1800 साल बाद इजराइल को यहूदियों ने प्राप्त किया, ऐसे हमारा भी संकल्प है। हम अखंड भारत संकल्प दिवस मना करके उस बात को स्मरण करते हैं। जैसे यहूदी अपने यरूशलेम में पहुंच गए, वह अपनी धरती की मिट्टी को अपने पूजा घर में रख करके संकल्प दोहराते थे कि अगला सवेरा यरूशलेम में होगा। ऐसे हम सब युवाओं को इस संकल्प को दोहराते रहना है कि हमारा अखंड भारत था, हम अखंड भारत पुनः प्राप्त करेंगे। इस स्वप्न में साकार होने में जितनी भी पीढ़ियां लग जाने देंगे, लेकिन इस स्वप्न को साकार करेंगे। अगर थक जाते तो 4.25 लाख लोगों का बलिदान हुआ। 1528 से संघर्ष चला। राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण नहीं होता। इसलिए हम थकने वाले नहीं, हम रुकने वाले भी नहीं। जो 6 दिसंबर के पहले जैसा लिखते थे, वो सब ने 6 दिसंबर के बाद का इतिहास लिखना शुरू कर दिया। अब हिंदू समाज ऐसा खड़ा हो गया कि जो अपने मंदिरों की सुरक्षा करता है, संत महात्माओं का सम्मान करता है, हिंदू का अपमान सहन नहीं करता है, धर्मांतरण नहीं, अब घर वापसी का काम कर रहा है। 7.5 लाख से ज्यादा जो हिंदू परावर्तित होकर चले गए थे, उनका घर वापसी कराने का काम ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कर रहा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।